करने वाले हैं? देखिए, जिस तरीके से पशुपति पारस को एक भी लोकसभा सीट न देने का एनडीए में यहाँ पर कारण बना कि उनको बगावत करनी पड़ी। नहीं लगता कि चिराग पासवान जो है उनके लिए करना आसान होगा। और सबसे बड़ी बात कि मान लीजिए अगर वो जीत भी जाते हैं तो पहले भी तो उनके सांसद उन्हें छोड़कर पशुपति के पास चले गए थे। हो सकता है कि जीत हासिल होने के बाद भी छोड़। बिहार में का हाल बा, ये बात कही जाती है बिहार में, लेकिन अगर सियासी स्थिति को देखें तो बिहार में बवाल बा। ये स्थिति बनी हुई है क्योंकि एनडीए जो इस समय 39 सीटों पर है, बिहार की 40 लोकसभा सीटें बिहार में आती है और 39 सीटों पर एनडीए के जो तमाम सहयोगी दल थे, एनडीए के तहत जो तमाम पार्टियां थी, उनका परचम 2019 के आम चुनावों में लहराया था। लेकिन जिस तरीके से इन आम चुनावों आने तक, ये आम चुनाव आने तक एनडीए का कुनबा बढ़ चुका है किसी भी राज्य और खासतौर पर बिहार में, ऐसे में अब सहयोगी दल भी दूरी बनाते चले जा रही हैं। चर्चाएं लंबे वक्त से थी कि पशुपति पारस राष्ट्रीय लोजपा का क्या होगा। चर्चाएं ये थी कि चिराग पासवान, रामविलास लोजपा जो यहां पर 2 से ज्यादा लोकसभा सीटों की मांग बिहार में कर रही थी और बीजेपी आला कमान 1 से ज्यादा सीट देने के मूड में नजर नहीं आ रहा था। उस बीच सबसे पहले ये बात सामने आती है कि बीजेपी आला कमान ने एनडीए गठबंधन के तहत चिराग पासवान को 5 सीटें देने का मन बना लिया है, यानी कि उनके चाचा पशुपति पारस या कहें कि राष्ट्रीय लोजपा के खाते में अब 1 ही सीट आनी थी। और उस सब के बाद ये चीज लगभग साफ हो गई थी कि 1 सीट पर जिस दिन मुहर लगेगी, मुहर उस दिन ये भी लग जाएगी कि वो एनडीए से नाता तोड़ रहे हैं। लेकिन सोमवार को जो मुहर लगी, सोमवार को जो पर्ची सामने आई, सोमवार को जो सूची यहां सीट शेयरिंग फॉर्मूले के तहत एनडीए गठबंधन के सामने आई, उसमें तो 1 भी सीट खाते में नहीं आई। भारतीय जनता पार्टी 40 लोकसभा सीटें बिहार में आती है, 17 पर बीजेपी लड़ेगी, 16 सीटों पर जेडीयू लड़ेगी और शेष 7 सीटों में यहां 5 पर राष्ट्रीय लोजपा नहीं बल्कि रामविलास लोजपा चुनाव लड़ती नजर आएंगी और अन्य 2 सीटों पर हिंदुस्तान आवाम मोर्चा और आरएलएम के खाते में गई है। कुल मिलाकर के राष्ट्रीय लोजपा यहां पर पशुपति पारस के खाते में 1 भी सीट नहीं आई है। वर्तमान में केंद्रीय मंत्री हैं, 4 अन्य सांसद और उनकी पार्टी में, और खाते में कुछ भी नहीं आया। और खाता जब उनका खाली दिखा तो मंगलवार को ऐलान कर दिया कि मैं यहां केंद्रीय मंत्री के पद से इस्तीफा दे रहा हूं। मतलब साफ है कि एनडीए से अपना गठबंधन तोड़ लिया है। लेकिन क्या अब वो महागठबंधन का हिस्सा होंगे? लेकिन क्या अब वो इंडिया गठबंधन का हिस्सा होंगे? कई सवाल हैं जो लगातार उठ रहे हैं, क्योंकि सबसे बड़ा जो सवाल है इन तमाम सवालों में वो यही आ रहा है कि जिस तरीके से कुनबा एनडीए गठबंधन का बढ़ रहा है, उसमें कई दल साथ से छिटकते भी जा रहे हैं। कई सहयोगी दलों के साथ यहां पर बात बनती नहीं, बिगड़ती जा रही है। सबसे ज्यादा नजरें बिहार पर ही थी। एनडीए गठबंधन का हिस्सा, एनडीए गठबंधन में वापसी नीतीश कुमार की जेडीयू ने जरूर की, लेकिन सहयोगी दलों में यहां कलह पड़ता जा रहा है। जब यहां नीतीश कुमार ने वापसी की, नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की सरकार का गठन जनवरी में बिहार में हुआ, तो जीतन राम मांझी ने भी कहीं ना कहीं 2 टूक शब्दों में कह दिया था कि जो सरकार बनी है उसमें हमें 1 से ज्यादा मंत्री पद चाहिए, हमारे 1 से ज्यादा विधायक को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए। उसके बाद सीट शेयरिंग की बात आई तो चिराग पासवान से कहीं ना कहीं यह विवाद की खबरें सामने आ रही थी। हालांकि चिराग को 5 सीटें देकर के मना दिया, लेकिन चाचा पशुपति पारस को महज 1 सीट की चर्चा थी और अब वो 1 सीट भी उनके खाते में नहीं गई। तो कुल मिलाकर के अब यहां जिस तरीके से पूरा सियासी संग्राम है, जो पूरा सियासी बवाल है, वो कहीं ना कहीं ऐसा ना हो जाए कि भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ जाए। 17 लोकसभा सीटों पर बीजेपी ने 2019 में भी बिहार में चुनाव लड़ा था, 17 पर ही इस बार लड़ने जा रही है। लेकिन क्या इस बार खेला हो सकता है? खेला जो होगा उसके लिए सबसे बड़ी वजह दी जा रही है तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव जो हाल में बिहार में 10 दिनों की जन विश्वास यात्रा लेकर के निकले, तो उस जन विश्वास यात्रा में अपार जन समर्थन तेजस्वी को देखने को मिला। और खास तौर पर जिस तरीके से उस जन विश्वास यात्रा के बाद पटना में जन विश्वास महारैली तेजस्वी यादव ने की, उसमें देखा गया कि बहुत बड़ी संख्या में तेजस्वी को समर्थन मिला। लेकिन यह सवाल उठ रहा था कि क्या यह जन समर्थन आरजेडी का वोट बैंक बनेगा, और अगर यह वोट बैंक आरजेडी का बनेगा तो यह चिंताएं और चुनौतियां बीजेपी नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन की बढ़ा देगा। और चिंताएं, चुनौतियां केवल सहयोगी या कहें कि विपक्षी, मुख्य तौर पर विपक्षी दल के
मजबूत वोट बैंक से नहीं बढ़ेगी, चिंताएं और चुनौतियां अपने सहयोगी दलों के दूरी बनाने से भी बढ़ेंगी। पशुपति पारस अलग हो चुके हैं, एनडीए गठबंधन से नाता तोड़ लिया है। 2019 में इन्हीं के साथ रहकर चुनाव लड़ा था, सांसद भी बने थे हाजीपुर से जीतकर, लेकिन अब क्या लगा, अब हाथ कुछ भी नहीं आया। अब क्या हाथ यहां पर कुछ नहीं आया, क्या इससे बीजेपी को नुकसान होगा? तमाम सवाल है, जानेंगे न्यूज रूम में अपने सभी सहयोगियों से। सबसे पहले दिनेश हमारे सहयोगी हैं, जानेंगे दिनेश पशुपति पारस लगातार जिक्र था, लंबे वक्त से जिक्र था कि क्या एनडीए गठबंधन छोड़ देंगे। आखिरकार एनडीए गठबंधन छोड़ दिया, मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया, केंद्रीय मंत्री पद से। सबसे पहला सवाल ये रहेगा, क्या अब लालू प्रसाद यादव के साथ हाथ मिलाएंगे, क्या महागठबंधन का हिस्सा बनने वाले हैं? देखिए, जिस तरीके से पशुपति पारस को एक भी लोकसभा सीट न देने का एनडीए में यहाँ पर कारण बना कि उनको बगावत करनी पड़ी, मंत्री पद छोड़ना पड़ा, केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा, एनडीए से दूर होना पड़ा, और इस सभी का कहीं ना कहीं ये जो खामियाजा है ये आने वाले वक्त में भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ सकता है। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी की बैठक होती है दिल्ली में, और वहां पर ये तय किया जाता है कि पशुपति पारस और चिराग पासवान ये निर्धारित कर ले कि पूरे परिवार को मिलकर कितनी सीटों पर चुनाव लड़ना है। एक तरफ जहां 2 सीटें यूपी में देने की बात की गई, इंडिया गठबंधन की तरफ से चिराग पासवान को 8 सीटें बिहार में देने की बात की गई, उसके बाद 8 सीटों की मांग करते नजर आए, लेकिन 5 सीटों पर कहीं ना कहीं जेपी नड्डा के साथ मुलाकात करने के बाद सहमति बन गई थी चिराग पासवान की। उसके बाद ये संभावनाएं लगाई जा रही थी कि अब पशुपति पारस को सीटें नहीं मिलेंगी, और वही हुआ, एक भी सीट यहां पर एनडीए गठबंधन ने उनको नहीं दी है। ऐसे में स्वाभाविक था कि वो गठबंधन में किस आधार पर रह सकते हैं। आगामी वक्त में अब देखना होगा कि जिस तरीके से कल तेजस्वी यादव ने, लालू प्रसाद यादव ने ऐलान कर दिया है कि यदि हमारे साथ गठबंधन में शामिल होते 3 सीटों पर हम उनको देने का विचार कर सकते हैं, और हाजीपुर सीट का उन्होंने जिक्र किया है। तो ऐसे में आने वाले वक्त में अब ये स्थिति कहीं ना कहीं बस इसकी आधिकारिक घोषणा होना बाकी है, कहीं ना कहीं बात बन चुकी है, और अब पशुपति पारस आगामी वक्त में जल्द ही इंडिया गठबंधन में यहाँ पर जो है अपने मौजूदगी दर्ज करवाने वाले। अच्छा, आपने जिक्र किया उन 3 सीटों का जो महागठबंधन ने ऑफर की है, बात बन चुकी है। कैसे बात बनेगी? 3 सीटें महागठबंधन ऑफर कर रहा है, लेकिन पारस के पास तो 5 सीटिंग एमपी है, उनमें से खुद एक वो है। 3 सीटों पर कैसे राजी करेंगे 5 सीटिंग एमपी वाले नेता? देखिए, अभी 3 सीटों का ऑफर दिया गया है। हो सकता है कि आरजेडी और कांग्रेस मिल करके इस चीज़ का फायदा उठाना चाहें कि जो विनिंग कैंडिडेट हैं उनको मैदान में उतारा जाए। हो सकता है कि एक सीट अपने कोटे से यहाँ पर कांग्रेस सेक्रीफाइस करते नजर आए, एक सीट पर यहाँ जो है आरजेडी सेक्रीफाइस कर सकती है, और पशुपति पारस का साथ आना कहीं ना कहीं उस वोट बैंक को, जो रामविलास पासवान का वोट बैंक था, उस वोट बैंक में सेंध लगाना होगा, क्योंकि चिराग पासवान उतने प्रभावी नजर नहीं आए हैं। पिछले 4 सालों में हमने देखा है ज़्यादातर वो दिल्ली में ही मौजूद रहे हैं, बिहार में जमुई एकमात्र सीट उनके पास है, और ऐसे में जो 5 सीटें उनको दी गई हैं, ऐसे में देखना ये होगा कि 5 सीटों पर कितना कमाल दिखा पाते हैं। यदि उनके चाचा पशुपति पारस यहाँ पर इंडिया गठबंधन में शामिल होते हैं, जाहिर तौर पर झटका लगता नजर आ रहा है एनडीए गठबंधन को झटका लगता नजर आ रहा है। एक सीट चिराग पासवान के पास है, और बीजेपी आलाकमान ने गठबंधन के तहत 5 सीटें सौंप दी, लेकिन क्या 5 सीटों पर चिराग पासवान परचम लहरा पाएंगे? एनडीए की जो गाड़ी है वो यहां पर सकुशल चल पाएगी? महागठबंधन की नहीं, एनडीए की गाड़ी क्या यहां पर चलती चली जाएगी, और परचम यहां उन 5 सीटों पर लहरा पाएगी एनडीए का, खासतौर पर उन पर जो यहां चिराग पासवान के खाते